हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल साइंस का मैक्रो लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है ह्यूमन आई। तो जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजिकल साइंस है, टॉपिक आज हमने ह्यूमन आई लिया है और ये क्लास 8th का टॉपिक है। डेट और पीरियड आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप ये लेसन प्लान बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट हमें लिखने होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो बायोलॉजिकल साइंस को पढ़ाने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य होने चाहिए, तो वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना साइंस के लिए, उसके बाद उनमें एबिलिटीज डेवलप करना जैसे कि इमेजिनेशन, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, जिससे उनकी एक्टिविटीज भी अच्छी हो। तो ये सभी चीजें हम यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लिख देंगे जो भी सब्जेक्ट ओरिएंटेड होंगी। नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। अगर हम बच्चों को टॉपिक ह्यूमन आई पढ़ा रहे हैं तो ह्यूमन आई को पढ़ाने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य होने चाहिए, वो हम सब यहाँ पे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हमें लिखना होता है मटेरियल एड। तो इसमें आता है चार्ट, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा। तो इन सब की हेल्प से प्यूपल टीचर बच्चों को अपना लेसन प्लान पढ़ाते हैं। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में जो भी बच्चों को पहले से पता है हम वो लिख देते हैं। जैसे हम बच्चों को टॉपिक ह्यूमन आई पढ़ा रहे हैं तो हम लिख देंगे स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट आईज। नेक्स्ट हमें लिखने होते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हें जो लिखने का मेन एम है वो है कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना जो भी हम उन्हें टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें हम उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन रिलेट करके पूछते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि उनकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है। तो जो भी हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं हमें वो उन्हें वहां तक लाना होता है, तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि उन्हें पहले से कितना आता है और हमें आगे कितना उन्हें पढ़ाना है। तो इसमें सबसे पहले 2 कॉलम बनेंगे, प्यूपल टीचर एक्टिविटी का और दूसरा है स्टूडेंट्स एक्टिविटी का, जिसमें स्टूडेंट्स के आंसर लिखे जाएंगे। तो हमें कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं। इनमें हम 4 से 5 क्वेश्चन बच्चों को पूछते हैं और जो इन्हें बनाने का पैटर्न है वो जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है। यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है तो जब हम उनसे पूछेंगे तो जो उनका वो आंसर देंगे हमें उसी आंसर में से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। मतलब जो भी उसमें यूज हुआ है आंसर में उससे रिलेट करके कुछ नेक्स्ट बनाए, फिर जो आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट, और ऐसे करते करते हम उन्हें लास्ट अपने टॉपिक तक ले आएंगे। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है नेम सम ऑब्जेक्ट्स विच यू सी इन दिस क्लासरूम। तो बच्चे अपने आसपास देख के आराम से बता सकते हैं, चेयर, टेबल, ब्लैक बोर्ड, डोर एक्सेट्रा। तो वो सब हम इसमें लिख देंगे। देन सेकेंड इज हाउ डू यू आइडेंटिफाई दीज ऑब्जेक्ट। तो वो उन्हीं ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो पिछले आंसर दिया है बच्चों ने, चेयर, टेबल की। तो बच्चे बता देंगे बाय सीइंग देम। सो क्वेश्चन थर्ड इज विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स अस टू सी दीज ऑब्जेक्ट। तो बच्चे आराम से बता सकते हैं आर आईज। देन फोर्थ वन इज व्हाट डू यू नो मोर अबाउट ह्यूमन आई। तो ये आ जाएगा प्रॉब्लमेटिक आंसर। प्रॉब्लमेटिक आंसर लिखने का मतलब ये होता है कि बच्चे इसके बारे में बहुत अच्छे से ना बता पाए, तो हम वहां पे लिख देते हैं प्रॉब्लमेटिक आंसर। तो अब हमें आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने टीचिंग पॉइंट में कि ह्यूमन आई क्या होती है और उसके बारे में बताएंगे। तो जब प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाए उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द एम होती है, जिसमें जो प्यूपल टीचर हैं वो बोलते हैं स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन आई। फिर हमें कुछ टीचिंग पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो जैसे हमने इस लेसन प्लान में 3 टीचिंग पॉइंट लिए हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने टीचिंग पॉइंट में लिया है ह्यूमन आई। तो फिर ऐसे हमें कुछ कॉलम बनाने हैं। तो सबसे पहला कॉलम है एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट ह्यूमन आई। देन नेक्स्ट कॉलम बनेगा टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस का, जिसमें एक साइड लिखा जाएगा प्यूपल टीचर एक्टिविटी, मतलब जो भी प्यूपल टीचर बताएंगे बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे या क्वेश्चन पूछेंगे। और नेक्स्ट कॉलम में आएगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी, तो जो भी बच्चों के आंसर होंगे या वो जो एक्टिविटी करेंगे वो सब इसमें आएगा। देन नेक्स्ट कॉलम आएगा हमारा टीचिंग मैथड, टीचिंग टेक्निक या फिर टीचिंग लर्निंग एड। तो जो भी प्यूपल टीचर ने पढ़ाते हुए टेक्निक या मेथड यूज किया है वो हम सब यहाँ पे इस कॉलम में लिखेंगे। और लास्ट में आता है हमारा इवेल्युएशन क्वेश्चन, तो ये हम बाद में बताएंगे कि क्या होता है। सो प्यूपल टीचर एक्टिविटी में सबसे पहले डेवलपिंग क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस स्टेज पे डेवलपिंग क्वेश्चन बिल्कुल टॉपिक से रिलेट करके पूछे जाते हैं और इन ये ज्यादा 2 या 3 पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है नेम दी 5 सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। तो इसमें आंसर बच्चे बता देंगे आराम से, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मसल्स आर प्रेजेंट इन ईच ह्यूमन आई। तो ये आ जाएगा प्रॉब्लमेटिक आंसर। इसका मतलब बच्चों को ये नहीं पता है, तो अब प्यूपल टीचर अपने टीचिंग पॉइंट में बताएंगे कि ये क्या होता है। देन जो नेक्स्ट कॉलम था टीचिंग मेथड का या टेक्निक का, तो इसमें आ जाएगा क्वेश्चन आंसर मेथड, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं और बच्चों ने आंसर बताए हैं, तो ये इसलिए आ जाएगा क्वेश्चन आंसर मेथड। तो क्वेश्चन आंसर के बाद प्यूपल टीचर अब एक्सप्लेन करेंगे जो भी उन्हें ह्यूमन आई उनका टीचिंग पॉइंट था। तो इसमें हमें एक बार की में टीचिंग पॉइंट में उतना ही चीजें लिखनी है जितना हम बच्चों को पढ़ा पाए एक बार की में। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारा पूरा पेज भर के लिख दिया और हम वहां पे जाके बच्चों को कुछ भी मतलब उससे कम पढ़ाएं।
तो जितना हमारा टीचिंग पॉइंट में लिखा रहता है हमें उतना ही पढ़ाना होता है। तो मैंने यहाँ पे ये ह्यूमन आई के बारे में लिखा है, तो अगर आपको कुछ और ऐड इन्फॉर्मेशन करनी है तो आप वो कर सकते हैं या इससे कम भी लिख सकते हैं थोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है स्टूडेंट्स एक्टिविटी का, जिसमें हमने लिखा है स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली, क्योंकि जब प्यूपल टीचर एक्सप्लेन करेंगे ह्यूमन आई को तो बच्चे तो उस टाइम पे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, तो वो यहीं पे लिखा है। देन जो टीचिंग मेथड या टेक्निक का कॉलम था उसमें लिखा है एक्सप्लेनेशन मेथड, क्योंकि प्यूपल टीचर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने टीचिंग पॉइंट को। फिर लास्ट में आता है हमारा इवेल्युएशन क्वेश्चन का कॉलम। तो उसमें क्या होता है, इवेल्युएशन का मतलब होता है कि जो भी हमने चीजें बच्चों को पढ़ाई है तो हमें पता कैसे चलेगा कि उन्हें कितना समझ में आया है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमने टीचिंग पॉइंट पढ़ाया है उसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो भी हमने पढ़ाया है, हमें बाहर से नहीं पूछना, जो भी पढ़ाया है उसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों का क्लास में ध्यान है या नहीं। तो हमने यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट डू यू नो अबाउट ह्यूमन आई, क्योंकि हमने यही एक्सप्लेन किया था अपने इस टीचिंग पॉइंट में, तो हम यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेंगे। तो ये हमें हर टीचिंग पॉइंट के बाद पूछना होता है और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना होता है इवैल्यूएशन के लिए। फिर जो सेकंड टीचिंग पॉइंट हमने लिया है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव का कॉलम, जिसमें लिखेंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। देन सेम वही कॉलम बनेंगे सारे जो पहले टीचिंग पॉइंट में बने थे, बस हमारा इस बार टीचिंग पॉइंट चेंज है। तो इसमें सबसे पहले वही स्टेप फॉलो करने हैं, जैसे कि डेवलपिंग क्वेश्चन पूछने हैं। तो फर्स्ट पूछा गया है व्हेन वी मूव फ्रॉम अ ब्राइट रूम टू अ डार्क रूम व्हाट हैपेंस। तो ये तो बच्चे आराम से बता देते हैं कि वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी थिंग्स फॉर अ वाइल। तो हमें कुछ टाइम तक चीजें ढंग से नहीं दिखाई देती। देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेटिना। तो ये बच्चों को नहीं पता होगा, तो इसलिए यहाँ पे आ गया है प्रॉब्लमेटिक आंसर। तो प्यूपल टीचर अपने टीचिंग पॉइंट में बताएंगे कि रेटिना का फंक्शन क्या है। देन टीचिंग पॉइंट में सेम वही क्वेश्चन आंसर मेथड, क्योंकि यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया है और उन्होंने आंसर किया है, तो हम लिख देंगे क्वेश्चन आंसर मेथड। फिर नेक्स्ट आता है प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। तो इसमें ह्यूमन आई के बारे में जो स्ट्रक्चर है वो प्यूपल टीचर बताएंगे, तो ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है। तो इसमें यहाँ पे दो ही पार्ट आ पाए हैं, मतलब रेटिना और कॉर्निया, तो वो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट में है और चीजें। फिर नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। देन हमारा जो नेक्स्ट टीचिंग मेथड या टीचिंग टेक्निक था, तो उसमें हमने लगाया है एक मिनिएचर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो क्या होता है कि जो प्यूपल टीचर हैं, जब वो कोई मॉडल या चार्ट के थ्रू बच्चों को कोई चीज दिखाते हैं तो बच्चे उसको अच्छे से विजुअलाइज करते हैं और वो चीजें उनके दिमाग में बहुत टाइम तक रहती है, अगर किसी चीज को विजुअलाइजेशन हो। तो इसलिए जो डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बच्चे उससे ज्यादा चीजें कनेक्ट कर पाते हैं और अच्छे से उसको दिमाग में रख पाते हैं। तो जो भी हम चार्ट पेपर या फिर मॉडल बनाते हैं क्लासरूम में टीचिंग के दौरान, तो उसका एक मिनिएचर हमें अपनी यहाँ पे इस कॉलम में लगाना होता है, जो भी हमारी टीचिंग मेथड या टेक्निक है। तो ये है डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक, क्योंकि यहाँ पे एक मिनिएचर के थ्रू, मतलब जो क्लास है उसमें तो चार्ट पेपर के थ्रू बताया गया था, तो उसका मिनिएचर यहाँ पे लगा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। फिर हमारा लास्ट में आएगा इवेल्युएशन क्वेश्चन। सो वो हमें यहीं से पूछना होता है जो भी हमने टीचिंग पॉइंट पढ़ाया है। सो क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेटिना। फिर हमारा आता है नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो इसमें पार्ट सेकंड लिखा हुआ है, क्योंकि जो पहला इससे पार्ट था उसमें सिर्फ दो ही आ पाए थे स्ट्रक्चर से, रेटिना और कॉर्निया, तो और सब चीजें हमने यहाँ पे लिखी है। तो फिर से वही सेम कॉलम बनेंगे सारी चीजें। तो इसमें जो डेवलपिंग क्वेश्चन है प्यूपल टीचर एक्टिविटी में, उसमें क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्निया। तो बच्चे इसको आराम से बता सकते हैं, क्योंकि ये पहले टीचिंग पॉइंट में कवर हो चुकी है चीजें। तो लाइट एंटर द आई थ्रू कॉर्निया, तो मेन काम तो यही है कि वहां से लाइट आती है। देन सेकंड है व्हाट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द आई कोल्ड। तो ये आ जाएगा प्रॉब्लमेटिक आंसर, क्योंकि अब तक पढ़ाया नहीं गया है तो बच्चों को मे भी ना पता हो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रॉब्लमेटिक आंसर। देन टीचिंग मेथड या टीचिंग टेक्निक जो भी यूज हुई है वो हम लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो क्वेश्चन आंसर मेथड। फिर नेक्स्ट आता है प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। तो जिसमें प्यूपल टीचर आगे की पॉइंट्स को लिखेंगे, तो इसमें इरिस है, प्यूपल है, स्केलरा है, तो ये सब हम यहाँ पे लिख देंगे। देन जो नेक्स्ट कॉलम है वो है स्टूडेंट्स एक्टिविटी का, जिसमें वही आएगा स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। उसके बाद जो टीचिंग मेथड या टेक्निक यूज हुई है वो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने एक्सप्लेन किया है ये सब चीजें, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्लेनेशन मेथड। लास्ट में हम एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपल। फिर लास्ट में आता है हमारा रिकैप्चुलेशन। तो रिकैप्चुलेशन एक तरह का रिकैप है, रिवीजन है। जो भी अब तक हमने तीनों टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं, तो उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम ट्रू फॉल्स या फिलअप की फॉर्म में बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे हम उनका तीनों टीचिंग पॉइंट का रिवीजन करा दें एक बार। तो क्वेश्चन फर्स्ट है देयर आर डैश मसल्स इन ईच आई। तो ये क्वेश्चन हमें जो भी टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं उनमें से ही पूछने हैं, कुछ अलग से नहीं पूछना है।
देन सेकेंड है अ ह्यूमन आई इज रफली डैश इन डायमीटर। देन थर्ड द फंक्शन ऑफ प्यूपल इज टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, तो इसमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। एंड लास्ट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द आई इज कोल्ड डैश। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछने होते हैं रिकैप्चुलेशन में, तो इसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसे, या 1 वर्ड पूछ सकते हैं, तो वो सब हम यहाँ पे लिख देंगे। देन हमें लगाना होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड वर्क का यहाँ पे मतलब है कि जो भी हमने बच्चों को टीचिंग के दौरान कुछ भी हमने उन्हें ब्लैक बोर्ड पे लिख कर या कोई डायग्राम बनाकर समझाया है, तो वो हम चीजें यहाँ पे लिख देंगे। मतलब ये ब्लैक बोर्ड का एक मिनिएचर लगेगा, जो भी हमने क्लासरूम में एक्टिविटी की है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, उसका एक छोटा मिनिएचर हमें अपनी नोटबुक में लगाना होता है। तो ये सब चीजें वही सब्जेक्ट टॉपिक जैसे क्लास का ब्लैक बोर्ड रहता है, तो ऐसे ये सब यहाँ पे हमें लिखना है। देन लास्ट में आता है होमवर्क। तो होमवर्क बिल्कुल हमें लास्ट में देना होता है बच्चों को, और ये देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे आके प्यूपल टीचर इसको चेक भी करते हैं। तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे अभी 2 ही लिखे हैं। सो फर्स्ट है राइट द फंक्शन ऑफ, इसमें बताना है इरेज का, प्यूपल और रेटिना का, इन सबका फंक्शन लिख के लाना है बच्चों को। एंड सेकेंड है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।